जो है मेनली हमारा स्टार्ट हो जाएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहला है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ मेनली डील किससे करता है? विद द मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मान लो एक x है, उसमें हमने y प्लस किया और रिएक्शन में एक्स वाई प्रोडक्ट बन के आया, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये रिएक्टेंट्स होते हैं और ये वाला जो पोर्शन बन के आता है ये प्रोडक्ट होता है यानी रिज़ल्ट। तो इसे कितने मासेस में हमें लेना है, यानी कितने प्रोपोर्शन में हम इसके रिएक्शंस के लिए लेंगे कि हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल जाए, वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, और ये हमें स्टडी किसने किया था? ये एंटनी लेवॉइजर ने किया था। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इन ऑल फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, की जितने भी आपके चाहे फिज़िकल या आपके केमिकल चेंजेस हो रहे हों, इन ऑल फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो टोटल मास होगा हमारा रिएक्टेंट्स का, इनको मिला के जो भी मास होगा, इज़ इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसका रीज़न क्या होता है कि जो भी चीज़ बन रही है, मान लो ये हमारा A मोल में था, ये हमारा B में था, तो A B को मिला के जो भी प्लस करके A B बनेगा वो तो सेम रहेगा ना, क्योंकि कोई चीज़ कम नहीं हो रही है, कोई चीज़ बढ़ नहीं रही है, बस दोनों चीज़ें मिक्स होके एक नई चीज़ बन जा रही है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि ऑल फिज़िकल एंड केमिकल चेंज, तो जो टोटल है मास का आपके रिएक्टेंट्स का, विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट्स। क्योंकि मैटर, इसका रीज़न क्या है? अगर इसके रीज़न की बात की जाए तो इसका रीज़न है दैट मैटर नाइदर बी क्रिएटेड, क्योंकि ना तो हम मैटर को एक्स्ट्रा बना सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस वजह से जो चीज़ इधर है वो चीज़ इधर भी साइड में रहेगी, रिएक्टेंट्स में जो चीज़ है वो प्रोडक्ट में जाएगी और सेम रहेगी। अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि मैटर कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नीदर बी क्रिएटेड। इसी चीज़ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो तोड़ी ना जा सके, ऑफ मैटर। और ये हमारा पहला लॉ है और इस पहले लॉ को हम इसी तरीके से समझते हैं। अब पहले लॉ को समझने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या है? पहली चीज़ है व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिज़िकल चेंज, वो टाइम जब मैटर फिज़िकल चेंज में जाता है। तो व्हेन, अब नेक्स्ट हमारा इसमें पहली चीज़ आती है व्हेन मैटर अंडरगोज अ फिज़िकल चेंज। अब फिज़िकल चेंज का मतलब क्या है? आइस है, आइस को हमने हीट किया, हीट करने की वजह से ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये फिज़िकल चेंज हुआ। बी पॉइंट क्या होगा? व्हेन मैटर अंडरगो अ केमिकल चेंज। अब फिज़िकल चेंज में तो ये रिवर्स हो सकता है, क्योंकि वाटर को हम दोबारा से ठंडा करेंगे वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट केमिकल चेंज ऐसे नहीं चेंज होता है। अब जिसमें आपका केमिकल चेंज हो रहा है, इसमें सबसे पहली चीज़ होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब हम रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसी कलर का पाउडरी लिक्विड जैसा बन जाएगा, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया, इसको हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाया, तो ये बनेगा AgCl2, AgCl बनेगा सॉलिड में, प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा? कुछ प्रेसिपिटेट भी बनेगा। तो लैंडोल्फ टुक अ सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, उन्होंने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और एक रिएक्शन फॉर्म की ली। तो जो रिएक्शन फॉर्म हुई उसमें कुछ प्रेसिपिटेट भी बनेगा। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हो गया? कुछ ऐसी चीज़ जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो भी इनका वेट होगा वो अनचेंज्ड रहेगा।
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मास और रिएक्टेंट सेम रहेंगे तभी तो वो पहला लॉ है आपका। नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, ये हम अब फिर से पढ़ रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अगर हम करें तो हमने यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया सॉलिड में 100 ग्राम, इसमें से हमने मर्क्यूरी अलग किया लिक्विड पार्ट 92.6 ग्राम और हाफ ऑक्सीजन हमने अलग किया जो 7.4 ग्राम्स था। प्लस करोगे ये अकॉर्डिंग टू 100 ग्राम्स आएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास चेंज नहीं होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इक्वल रहेगा।